काली हवेली। गांव के बाहर जंगल की तरफ एक सुनसान रास्ता जाता था। इसी रास्ते के आखिर में झाड़ियों में छुपी एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। वो निहायत बड़ी मगर खंडर हुई इमारत थी। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर काई जमी हुई थी और छत का कुछ हिस्सा गिर चुका था। मगर सबसे ज़्यादा डर लोगों को उसकी खामोशी से लगता था, जो वहाँ हमेशा छाई रहती थी। दिन हो या रात, वहाँ से कभी कोई आवाज़ नहीं आती थी और ना ही कोई रोशनी दिखाई देती। बचपन में जब भी कोई शरारती बच्चा अपनी हिम्मत दिखाना चाहता तो दोस्तों के चैलेंज पर वो हवेली के दरवाजे तक जाता, मगर जैसे ही अंदर झांकता भाग आता। सबका कहना था कि अंदर कुछ है जो सिर्फ देखने से महसूस नहीं होता, बल्कि अंदर जाते ही जहन पर असर करता है। अली को ऐसे किस्से हमेशा दिलचस्प लगते थे। वह शहर से अपनी नानी के गांव कुछ दिन गुजारने आया था। वो खुद को बहादुर समझता था और गैर फितरी चीज़ों पर यकीन नहीं रखता था। एक रात जब बिजली चली गई और सब सहन में बैठे थे, तो अली ने नानी से पूछा कि ये काली हवेली है क्या। नानी ने एक लंबी सांस ली और आहिस्ता से बोली, ये वो जगह है जहाँ किसी ज़माने में जादू टोना होता था। लोग कहते हैं कि वहाँ काले इल्म के माहिर बाबा जाहिद रहा करते थे। वो दिन में आम इंसान लगते, मगर रात को हवेली से चीखों की आवाज़ें आती। जब गांव वालों को पता चला तो पूरी हवेली को घेर लिया, मगर अंदर कुछ ना मिला। बाबा जाहिद गायब हो चुका था। उस दिन के बाद से हवेली वीरान हो गई, मगर वो आवाज़ें आज भी आती हैं। अली को लगा ये सब अफसाने हैं। अगले दिन वो खुद इस हवेली की तरफ निकल पड़ा। हाथ में मोबाइल था, जिससे वो वीडियो भी बना रहा था। रास्ते भर इसे ऐसा लगा जैसे कोई इसके पीछे पीछे आ रहा हो, मगर मुड़ने पर कुछ ना दिखाई देता। इसने अपने दिल को समझाया कि ये महज वहम है। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर वो रुका और जैसे ही दरवाजे को धकेला तो वो चिड़चिड़ाता हुआ खुल गया। अंदर गुप अंधेरा था, हवा भी बंद थी। अली ने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और कदम आगे बढ़ाए। फर्श पर गर्दो गुबार था, मगर बीच बीच में ऐसे निशानात थे जैसे वहाँ हाल ही में कोई आया हो। छत से पानी टपक रहा था। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं। एक कमरे में दाखिल होकर अली को महसूस हुआ जैसे उसे कोई घूर रहा है। उसने मोबाइल घुमाया, मगर वहाँ कुछ ना था। दीवार पर एक पुराना सा आईना लगा था, जिसमें धुंधला अक्स नज़र आ रहा था। जैसे ही अली ने आईने में झांका, उसे अपने पीछे किसी का साया दिखाई दिया। वो फ़ौरन मुड़ा, वहाँ पर भी कोई नहीं था। अचानक एक सर्दी का झोंका आया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अली ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो जाम हो चुका था। वो पीछे हटकर एक और रास्ते से बाहर जाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके पीछे आ रहा है। कदमों की आवाज़, हल्की सी हंसी और कभी कभी किसी औरत की सरगोशी इसे मज़ीद परेशान कर रही थी। ऊपर के कमरे में पहुंचकर इसने एक अजीब मंजर देखा। कमरे के बीच में मोमबत्तियाँ जली हुई थीं और फर्श पर अजीब-व-गरीब नक्शे बने थे। एक तरफ लकड़ी की मेज़ पर कुछ पुराने कागजात और किताबें रखी थीं, जिन पर खून के धब्बे थे। लगता था जैसे कुछ देर पहले वहाँ कोई मौजूद था। अली ने इन किताबों को हाथ लगाया तो इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हाथ में सुइयाँ चुभ रही हों। अचानक मोमबत्तियाँ एक एक कर बुझने लगीं। अली ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुँचा, एक आवाज़ आई, रुक जा। अली की टांगें कांपने लगीं। वह मुड़ा और उसे एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखें लाल थीं। वो चेहरा आहिस्ता आहिस्ता अली की तरफ बढ़ने लगा। अली की चीख निकल गई, मगर आवाज़ जैसे हवेली के अंदर ही दब गई हो। फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। दरवाज़ा बंद था, खिड़कियों पर लोहे की जालियाँ लगी थीं। इसके सामने एक पुराना आईना रखा था, जिसमें वो अपना अक्स नहीं देख पा रहा था। अचानक आईने में बाबा जाहिद का चेहरा नमूदार हुआ, जो आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रहा था। बाबा जाहिद की आवाज़ आई, अब तू भी इस हवेली का हिस्सा है। जो भी अंदर आता है वो बाहर नहीं जाता, क्योंकि हम इसे छोड़ते ही नहीं। कमरा घूमने लगा, दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगीं और अली को लगा कि जैसे इसका जिस्म हल्का होता जा रहा है। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर ज़बान साथ नहीं दे रही थी। फिर अचानक आईना चमकने लगा और अली की आंखें बंद हो गईं। गांव वाले कई दिन इंतज़ार करते रहे। पुलिस ने भी तलाश की, मगर कुछ ना मिला। सिर्फ अली का मोबाइल मिला, जिसकी वीडियो में आखिरी सीन वही था जहां अली मुड़ा था।
اور پھر تصویر دھندلی ہو گئی۔ کچھ دن بعد گاؤں کے کچھ بچوں نے حویلی کے پاس کھیلتے ہوئے ایک نئے سائے کو کھڑکی میں دیکھا۔ وہ سایہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ غائب ہو گیا، اور تب سے کالی حویلی کی کھڑکی سے رات کو ایک نئی آنکھ جھانکنے لگی۔ جو بھی وہ آنکھ دیکھے اسے ایسا خواب آتا ہے جس میں وہ علی سے ایک گپ اندھیرے والے کمرے میں ملاقات کرتا ہے۔ علی اس سے کہتا ہے، تم کیوں آئے ہو یہاں؟ اب تم بھی واپس نہیں جا سکو گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی اب خود اس حویلی کا نیا رکھوالا بن چکا ہے۔ وہی لوگوں کو اندر بلاتا ہے، ان کی آزمائش کرتا ہے، اور جو خوف زدہ نہ ہو اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ حویلی کے اندر کئی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کبھی بچوں کی ہنسی، کبھی عورتوں کی سسکیاں، تو کبھی گھنگروں کی آواز آتی ہے۔ پھر ایک دن علی کی بچپن کی دوست نایاب، جو کئی سال بعد گاؤں آئی، جب اسے علی کے غائب ہونے کا علم ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ علی کو تلاش کرے گی۔ وہ اس کے بے حد قریب تھی اور دل سے محسوس کرتی تھی کہ علی زندہ ہے۔ نایاب نے رات کے وقت چھپکے سے حویلی کا رخ کیا۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک لائٹ تھی اور دل میں ہمت۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی اسے ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا لگا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ نایاب نے علی کا نام پکارا، علی تم کہاں ہو؟ مگر جواب میں صرف سرسراہٹ سی سنائی دی۔ وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتی رہی پر کوئی نشان نہ ملا۔ تب اچانک ایک دروازہ خود بخود کھلا اور اندر سے موم بتی کی مدھم روشنی جھلکنے لگی۔ وہ کمرہ وہی تھا جہاں علی کو قید کیا گیا تھا۔ فرش پر وہی جادوئی نشان، میز پر وہی کتابیں، اور آئینے کے سامنے وہی کرسی۔ نایاب جیسے ہی آئینے کے قریب پہنچی اس کا عکس بدلنے لگا۔ اس نے خود کو دیکھا مگر وہ چہرہ اس کا نہیں تھا۔ وہ علی کا چہرہ تھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر خاموش فریاد، نایاب مدد کرو، مجھے نکالو۔ علی کی آواز آئینے کے اندر سے آئی۔ نایاب نے فوراً آئینے کو چھونا چاہا مگر ہاتھ اندر چلا گیا۔ آئینہ دراصل ایک راستہ تھا جو روحوں کی دنیا کی طرف کھلتا تھا۔ نایاب نے ایک لمحے کا بھی وقت ضائع نہ کیا اور اندر قدم رکھ دیا۔ پھر کچھ دیر بعد حویلی خاموش ہو گئی، لیکن اگلی ہی صبح گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ حویلی کی کھڑکیاں اور دروازہ کھلا ہے اور پہلی بار وہاں سے پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کیا علی اور نایاب واپس آ گئے یا وہ ہمیشہ کے لیے اسی حویلی میں قید ہو گئے؟ یہ کوئی نہیں جانتا، مگر ایک بات سب کو معلوم ہے، اب اگر کوئی حویلی میں قدم رکھے تو وہاں سے آواز آتی ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہو، ہم تنہا نہیں ہیں۔